नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:45 पर मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो विशेष रूप से श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, हिम्मत, हथियार, आपका करियर, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं में विशेष रूप से बदलाव लाएगा। और जब भी चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। देखिए, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है, यानी कि कर्क राशि से 12वें भाव में गोचर कुंडली में। और मंगल आपके लिए पंचम भाव और आपके 10th हाउस के लॉर्ड बन करके आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो 12वां स्थान अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। इसलिए 12वें स्थान में इनका गोचर कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले नेगेटिव पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मंगल का यह गोचर मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा, आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा, आपके खर्चों में वृद्धि करवाएगा, जिसके चलते मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कार्य क्षेत्र पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तनाव के चलते भी आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा, परिणाम स्वरूप कार्यभार बढ़ेगा। यानी कि इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में विशेष दबाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा कार्य आपके लिए होगा कि आप समय पर किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? तो आपके तीसरे भाव पर, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, यह भी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि उनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर मंगल की तीसरी और छठी दृष्टि क्या करेगी? तो देखिए, आपको पराक्रमी बनाएगी, पुरुषार्थी बनाएगी। इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, संघर्ष करेंगे, उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ फायदा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि घर परिवार के मध्य कलह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। इसको लेकर के भी आप मानसिक तनाव में फंस सकते हैं और हो सकता है गृह क्लेश ही आपके लिए मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण हो और कोई भी काम वक्त पर पूरा नहीं होगा, जिसके चलते आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो यूँ समझ लीजिए आलोचक हैं, इस समय आपसे आगे निकल जाएंगे। हो सकता है इसके चलते भी आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़े और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, यानी कि आपके सीनियर अधिकारी, उनके द्वारा भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, चाहे फिर वह किसी भी चीज़ को लेकर के क्यों ना हो। एक और बात आपको इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखनी है। देखिए, अभी शनि की ढैया आपके लिए एक्टिव है। शनि आपकी राशि से 8वें में है, राहु 9वें में है। राहु का भाग्य भाव में होना अच्छा है, लेकिन शनि के 8वें में होने के चलते मानसिक अशांति, टेंशन और तनाव बहुत बड़ी मात्रा में अभी आपको फेस करनी पड़ रही है। ऊपर से
मंगल का यह गोचर आपके मानसिक टेंशन में और वृद्धि कराएगा, इसलिए विशेष रूप से आपको इस समयावधि में डिप्रेसित होने से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस गोचर काल को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से आपको अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस बात का भी ख्याल रखना है कि घर परिवार के मध्य कोई भी गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो। वाणी पर भी विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक है। बाकी व्यापारी वर्ग को सचेत होकर के आगे कदम बढ़ाना है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ पर पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकती है। 7वें भाव पर मंगल की जो दृष्टि होगी यह आपके जीवन साथी के साथ भी मतभेद उत्पन्न करेगा या फिर आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को डैमेज करने का प्रयास करेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और किसी भी प्रकार से आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस व्यापार, तो इस समय आपको रुक जाना चाहिए। हालांकि वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अपने वाणी और व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना है। बाकी गोचर आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। इस समय को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ कीजिए। एक और मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।